तो कल आप लोगों ने एक वीडियो देखी और उसमें आप लोग काफी सारी कंफ्यूजन्स रही। तो हम उनको जो है वो दोबारा कवर करते हैं, वो जो कि लेक्चर पिछले बैच का था। तो हम देखते हैं, अब ये चीजें तो हो गई आपको क्लियर और आप बड़ी आसानी से इन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हमने जाना है प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ। तो जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग की हमने शीट बनाई थी, उसी तरह प्रोडक्ट सोर्सिंग की भी शीट बनाएंगे। ठीक है, और इन तमाम चीजों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे भी सही। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम ऊपर से स्टार्ट करें, हम इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन था कि वेरिएशंस क्या होती हैं। तो बच्चों, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें amazon पे। ये मेरे सामने, मैं इसको ओपन करके देख रही थी, तो ये आ गई हमारे पास। हम इसको जरा देखते हैं। ये प्रोडक्ट है, रैंडम हमने उठाई है। ठीक है, आप जिस तरह हम शैम्पू को लेके चल रहे थे या जिस तरह की सर्च थी हमारे पास, मैक्सिमम लोगों ने परफ्यूम्स किए हुए थे। तो कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन करें। अब बच्चों, जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे उसके डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। कुछ का साइज की बेस पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कुछ के टेस्ट की बेस पे, कुछ की कलर की बेस पे। अब अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें, तो दो साइजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, साइज ये है पैक ऑफ 3, और पता नहीं ये कौन सा है। 12, दो साइज अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेस्ट विद 2 साइज ऑप्शन। तो टोटल इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है वेरिएशंस। ठीक है, ये क्या है, वेरिएशंस। किसकी बेस पे हैं? एक तो फ्लेवर की बेस पे है, दूसरा साइज की बेस पे है। अब बच्चे, इसकी वेरिएशंस क्या कितनी है? इसकी वेरिएशन 8 मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे टेस्ट इन दोनों साइजेस में अवेलेबल है। तो टोटल इसकी वेरिएशन कितनी हो गई? टोटल इसकी वेरिएशन हो गई 16। अब हम इसी तरह कोई और प्रोडक्ट चूज करते हैं। नॉर्मली ना ये वेरिएशंस आती हैं शूज में। तो हम जरा इनको देख लेते हैं। अब बच्चों, हम इसमें से कोई भी ओपन करें, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे कलर के हिसाब से कितनी ज्यादा वेरिएशन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आई गेस 8 अवेलेबल है। ठीक है, या शायद उससे भी ज्यादा। ये तो इनके पास मतलब उसके डिजाइन हो गए। यहाँ पे फिर साइजेस भी अवेलेबल है, इतने ज्यादा। तो फिर हम इन सब को इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितनी वेरिएशंस आएंगी? अच्छा बच्चों, अब हम इन वेरिएशंस को अवॉइड क्यों करते हैं, या हम कहते हैं कि उन प्रोडक्ट के साथ जाएं जिनकी वेरिएशंस जो है वो 4 हो या 4 से कम हो। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है कि 4 वेरिएशंस हो या 4 से कम हो। क्यों? क्योंकि देखिए, इसकी सेल है सिर्फ 200। ठीक है, और ये वो सारी सेल डिवाइड हो रही है इन तमाम प्रोडक्ट पे। तो एक प्रोडक्ट की हमारे पास क्या ही सेल बचेगी? समझ आइए मेरी बात की। जब 200 सेल्स इन तमाम प्रोडक्ट पे डिवाइड होगी, तो उसकी क्या ही सेल बचनी है? इसीलिए हम कहते हैं कि आप उन प्रोडक्ट को चूज करें जिनकी वेरिएशंस ना हो, या अगर हों भी सही तो 4 से कम हो। ठीक है, तो अब हम जाते हैं पेंटीन की तरफ और उनकी वेरिएशन जरा चेक करते हैं।
अब ये हमारे पास है प्रोडक्ट। तो अब हमें यहाँ पे इसकी कोई भी वेरिएशन जो है वो नहीं मिल रही। ठीक है, हमें यहाँ पर इसकी कोई भी वेरिएशन नहीं मिल रही, तो हम ऐसी प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। तो जरा मुझे बताइए, वेरिएशन क्लियर हो गया आपको? वेरिएशन के बाद हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो है अनगेटेड। और इस तरह के बच्चे बड़े फंसते हैं। बच्चे, अनगेटेड और गेटेड क्या है? जब हम अमेजोन पे चीजें बेचने जाते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनको हमें बेचने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होता। कैसे? ये है सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल क्या है? अमेजोन की वो वेबसाइट जहां पर हम लोग चीजें बेचने को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है अमेजोन की बायर वेबसाइट, ये वाली जहाँ पे हम लोग सर्च वगैरह करें। सेलर सेंट्रल तब क्लाइंट्स के पास होता है। जब आप न्यू हैं तो आपको शाज़ और नाज़िरी इसकी एक्सेस मिलेगी। तो आपको जो है वो, इसीलिए मैंने एफबीए सेलर्स और ये चीज़ों का बताया कि वहां से आइडिया बनने को होता है कि ये गेटेड है या अनगेटेड है। तो हम बात कर रहे थे गेटेड की। अच्छा, ये हमारे साथ एक टूल चल रहा है, सेलर ऐप। पेड टूल है, क्लाइंट्स खुद देते हैं। अब अगर क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं और उसने आपको टूल दिया हुआ है, तो ये सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्ट होता है। ये यहाँ से भी आपको बता देते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या नहीं। जैसे ये यहाँ पे बता रहा है, आप इसको नहीं बेच सकते, ठीक है। बट स्टार्ट में ना तो आपके पास सेलर सेंट्रल होगा और ना ही आपके पास टूल होगा। तो हम आपको बताते हैं कि गेटेड और अनगेटेड होता क्या है। मैंने यहाँ से कॉपी किया था इसका एसन, और यहाँ पे मैं हाई ऐड प्रोडक्ट। अब सेलर सेंट्रल की मैनेजमेंट, ये हमारे बाद के टॉपिक है, हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपने माइंड में वेरिएशन और गेटेड अनगेटेड को रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट करने लगी हूँ कि मैं इसको बेचना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, नीचे लिख रहा है यू नीड अप्रूवल टू दिस ब्रांड। ठीक है, कि मुझे इस ब्रांड की अप्रूवल चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जिद्दी होके, क्योंकि अभी तो मेरे पास अप्रूवल नहीं है, मैं फिर भी कहती हूँ कि नहीं, मैंने बेचनी है। तो वो कहते हैं कि हम इसको बेचने के लिए कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। हम इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो चलिए कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। लेट्स सी, ताकि मैं आपको गेटेड अनगेटेड समझा सकूं। इस सेशन को कॉपी करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल बनी है ना, तो क्लाइंट इसको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट लॉक्ड है। और न्यू अकाउंट, मैंने इसीलिए न्यू अकाउंट ओपन किया हुआ है ताकि आपको ये सारी चीजें पता चले। जब आप प्रोडक्ट हंट करके सोर्स करके क्लाइंट को बेचते हैं और आगे से ऐसे रिव्यूज आते हैं, तो फिर स्टूडेंट कहते हैं कि मैम
हमारे साथ स्कैम कर रहे हैं। तो ये अब इस प्रोडक्ट को ना हम लेस कर सकते हैं, ना ही अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट क्या थी? लॉक थी। तो लॉक तो थर्ड कैटेगरी है, फिलहाल तो हम लोग गेटेड अनगेटेड को देख रहे हैं। ठीक है, तो आई विश ये हो। नहीं, पेंटिंग तो सारा ही लॉक है। हम लोग कहाँ चलते हैं? हम लोग चलते हैं रोड की तरफ, रोड वाली प्रोडक्ट्स निकालते हैं जरा। लिप ग्लोस। यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट दिस ब्रांड न्यू। ये भी लॉक्ड है। तो चलें, ये देखते देखते आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीजें लॉक्ड हैं और कौन सी नहीं। हो जिसपे एफपी सेलर ज्यादा हो, हम उसको सिलेक्ट। बायो कोलेजन, इसको सिलेक्ट करते हैं। गेटेड और गेटेड तो हमारा पीछे रह गया। हमने अब ये देखें, ये बिल्कुल ही लॉक्ड है। इन्होंने पहले ही बता दिया कि आप इसको सेल नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, और क्या? फर्स्ट एड ब्यूटी नहीं। अब देखिए, जिन पे एक अमेजोन सेलर बैठा है, मैं उनको लिस्ट भी नहीं करती, वो बड़ी डेंजरस होती हैं। समर फ्राइडे को चेक करते हैं। वैसे समर फ्राइडे बड़ा डेंजरस ब्रांड है। अभी शायद आपको मेरी बातें ये समझ ना आ रही हो, लेकिन जब आप काम करेंगे तब आपको ये याद आएंगी कि कौन से ब्रांड क्या था, डेंजरस था या नहीं था। ये भी लॉक्ड है। अच्छा, तो एक हम ब्रांड निकालते हैं, अर्थ साइंस। साइंस अर्थ, या SIEN साइंस। अर्थ साइंस था शायद। ये मैंने कल देखा है। अर्थ साइंस शैम्पू। अच्छा, ये हमारी क्राइटेरिया भी पूरी तो नहीं आ रही, लेकिन जहाँ पे अनगेटेड और गेटेड समझाने के लिए थोड़ा एक ऐसा मुझे चाहिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो इसके ग्रेबले एक्सटेंशन को लोड होने दे। हम मेसन कॉपी करके सेला सेंट्रल में ऐड करते हैं। अब बच्चों, ये हमने ऐड किया।
और यहाँ पर भी हमें अप्रूवल चाहिए है, दूसरे अकाउंट पे तो हमें नहीं चाहिए थी। हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई टू सेल। अब पहले जो हमने प्रोडक्ट की, हम अप्लाई टू सेल जब करते थे तो वो कहते हैं कि हम इसकी एक एप्लीकेशन ही अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वो क्या थी, वो थी लॉक्ड प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट आई है, इसकी एप्लीकेशन आई है कि आप इसको जो है वो सेल कर सकते हैं। हमने और नीचे क्या हुआ था, नीचे क्या लिखा रहा था कि आपको इसकी अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल के लिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया कंडीशन न्यू एंड सेल दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन परचेज इनवाइस फ्रॉम प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका ये क्राइटेरिया हो। तो ऐसी प्रोडक्ट जिनके लिए amazon को कुछ डाटा चाहिए हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, वो प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, वो प्रोडक्ट होती हैं गेटेड। एक वो प्रोडक्ट थी जिनके लिए अमेजोन कह रहा था कि अप्रूवल चाहिए। जब हम अप्लाई टू सेल करने के लिए जाते थे तो वो कहते हैं कि हम अभी इसकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो प्रोडक्ट क्या थी, लॉक्ड। ये प्रोडक्ट क्या है, जिनको अमेजोन बेचने तो दे रहा है, बट कह रहा है कि आप पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दो, इन डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन हम क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहा, गेटेड है तो अनगेटेड कैसे होगी, वो सारी बात की बातें हैं। बट फिलहाल आप ये समझे गेटेड कौन सी होंगी, जिनके लिए अमेजोन को कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। अब हम अनगेटेड प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। लास्ट बची है मेरे माइंड में जो अनगेटेड थी। तो तो ये नहीं है, ये मेरी शीट है, इसमें पड़ी है। अच्छा, फोन, ये मैंने ना कल निकाली थी अनगेटेड प्रोडक्ट, तो हम इसको चेक करते हैं। मैं ना डायरेक्ट इसको अमेजोन में ही ऐड करती हूँ, क्योंकि ये देखते हैं अनगेटेड है या नहीं। दूसरे अकाउंट पर तो थी, अब पता नहीं इस पे क्या गुल फुलाती है। हाँ जी, ये अनगेटेड है। अब ये अनगेटेड कैसे है बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा कि आपको इसके लिए अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हम इधर सिंपल कंडीशन न्यू सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें अलाउ कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करो। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अनगेटेड प्रोडक्ट। और अगर हम इस अनगेटेड प्रोडक्ट को amazon पे इधर एसन ऐड करें, तो आपको सेलर AMP भी ये शो करवाएगा कि हाँ आप इसको सेल कर सकते हैं, आप इसको सेल करने के लिए एलिजिबल हैं। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं आई। नहीं, इधर तो अभी भी कॉस्मोस प्रोटीन ही आ रहा है। ये एसन किधर गया, बार बार वही आ रहा है। चले यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और ये डायरेक्ट हम आ गए amazon की वेबसाइट पे, जो जिसने प्रोडक्ट ओपन की हुई है।
अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे एफबीए सेलर काफी ज्यादा है, ठीक है, और एफबीएम भी है, नो डाउट। तो बच्चों, ऐसी प्रोडक्ट जिनके एफबीए सेलर ज्यादा होते हैं, हम उनको अक्सर कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो है अनगेटेड होंगी। अब ये देखिए यहाँ पे एलिजिबल यस लिखा आ रहा है। तो तीन तरह की प्रोडक्ट हमने देखी, एक जो लॉक्ड थी, एक जो गेटेड थी, और एक जो अनगेटेड थी। अब मसला ये होगा, आप लोगों के पास शुरू में ना सेलर सेंट्रल होगा कि आप चेक कर लें, ना आपके पास जो है ये टूल आपको मिलेगा जो सेलर सेंटर से कनेक्ट हो, जो आपके ये बता सके कि ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है। तो आप लोगों ने ये देखे क्लाइंट को भेजनी होगी एसेंस कि आप इसको चेक करें और मुझे बताएं कि ये गेटेड है या अनगेटेड है, तभी मैं आपको सोर्सिंग करूं। अब हमारी दो चीजें क्लियर हो गई, वेरिएशन और गेटेड अनगेटेड। तो कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में, मुझे बताएं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद गेटेड अनगेटेड के बाद हम लोग ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन, आरओआई, ये चीजें। तो बच्चों, इन चीजों को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक शीट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि एक पे टूल है, इसमें बड़ी आसानी होती है। इसमें ये होता है कि हमने इधर जो है वो कॉस्ट प्राइस ऐड की, और जितनी भी प्राइस इसकी हो ना, तो ये हमें इधर ही बता देता है कि क्या प्रॉफिट है क्या प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ ना हमें इधर ही बता देता है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये खुद ब खुद सारी चीजें हमें यहाँ पर भेज देता है। ठीक है, तो नॉर्मली जब हम प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग दोनों को मिला के एक हमारे पास प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आती है, उसको बोलते हैं हम लोग लीड। जैसे ये हमारे पास है, अब इसमें प्रॉफिट ये है। ठीक है, तो ये हम हमारा अगर क्राइटेरिया है, हर क्लाइंट का अलग क्राइटेरिया होता है, खैर। तो ये अब जैसे इसमें कॉस्ट प्राइस भी है, सेल प्राइस भी है, प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर एफबी और रेफरल फीस वगैरह दी हुई है, ऐसी तमाम चीजें जिस शीट में दी हुई हो और वो प्रॉफिटेबल हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीड्स। तो बच्चे, लीड्स बनाने के लिए हम अपनी शीट को अपडेट करेंगे। फिलहाल हमारे पास पेड टूल नहीं है कि हम उनसे मुस्तफीद हों, तो हम इन अपनी इस शीट को अपडेट करेंगे। अच्छा, इस शीट को हमने अपडेट करना है। इसमें नो ब्रांड, नो अमेजोन, रेटिंग, रिव्यूज, एफपी, सेलर, मंथली सेल्स, ये चीजें आई गेस अब आपके माइंड में फिट हो गई होंगी। तो इनको हम रिमूव कर सकते हैं शीट से, ऐसा है, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको करवाई थी ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रह जाए, आपके माइंड में क्राइटेरिया फिट हो जाए। तो अब अगर आपके माइंड में क्राइटेरिया फिट हो गया है, तो हम इन चीजों को रिमूव कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप रख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 3 से कम एफबीए सेलर वाला रखा, तो जाहिर बात है वो लॉक्ड होगा, आपकी सारी जो है वो मेहनत पानी में चली जाएगी। ठीक है, प्राइस आप 15 से कम रखेंगे, तो आपको जो है वो प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखनी है। अच्छा, हमारे पास एसन आ गया। एसन के बाद हम एक सेल ऐड करेंगे, इसमें हम लिखेंगे सोर्स। सोर्स यानी कि हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीदनी कहाँ से है। amazon पर तो हमने प्रोडक्ट ढूंढ ली कि हमने इसको हंट कर लिया है, इसलिए हमारे क्राइटेरिया भी पूरी उतर रही है। अब ये हमारे जो है वो शीट में आ गई। ठीक है, इधर हमने इसका एसन डाल दिया, मंथली सेल्स अच्छी है, प्राइस अच्छी है। तो अब हमने इसको खरीदना क्या है, तो जो जहां से हम खरीदेंगे उसको बोलते होते हैं सोर्स। सोर्स हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखनी है, यहाँ पे प्राइस आ गई, प्राइस के इधर हम लोग मेंशन कर देते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगी, जिस प्राइस पे हम सोर्स से प्रोडक्ट खरीदेंगे, वो क्या होगी हमारी कॉस्ट। प्राइस क्या है जिस पे amazon पे बिक रही है, आप इसको सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद हो। ठीक है, अब बच्चों हमने यहाँ पे निकालने हैं भला क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन एंड आरओआई। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन और आरओआई, पहले हम ये निकालें फिर हम फार्मूलाज को देखेंगे। तो हमने बचे सेलिंग प्राइस, क्या नाम है,
प्रॉफिट वगैरह निकालने के लिए हमने कुछ फीस amazon की हैं जो ऐड करनी होती हैं। और वो क्या होती हैं? वो होती हैं FBA फीस। FBA फीस। एक और होती है हमारे पास रेफरल फीस। ये दो फीस होती हैं। FB आपको पता है क्या होगी? वो जो अमेजोन हमारा पैकेज उठा के कस्टमर तक डिलीवर करता है, वो फीस। रेफरल फीस क्या होती है? रेफरल फीस अमेजोन चार्ज करता है कि जिस प्राइस पे प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है उसका 15% अमेजोन लेगा। ये क्या है? रेफरल फीस। ठीक है। यानी कि अमेजोन कहता है कि अगर यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है और मैंने ये प्रोडक्ट शो करवाई है, तो मुझे उसको रेफर करने के लिए पैसे चाहिए। तो दो तरह की अमेजोन की फीस होती है, एक FBA फीस और एक रेफरल फीस। ठीक है, तो ये दोनों भी हमने ऐड करनी है। ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास आ जाती है टोटल। टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालेंगे तभी तो हमारे पास जो है वो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट। फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन। और फिर हमारे पास निकलता है ROI। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है बच्चे? अच्छा, सबसे पहले ना हम एक ऐसे सपोज्ड यहाँ पे प्राइसेस लगा दे। सेलिंग प्राइस है लेट्स सपोज 20। कॉस्ट है हमारे पास 8। FBA फीस है हमारे पास 3। रेफरल फीस हमारे पास, रेफरल फीस मैंने अभी आपको बताया था कि ये कितनी होती है? सेलिंग प्राइस का 15%। तो यहाँ पे हम एक लगा देते हैं फार्मूला। फार्मूला कैसे लगाते हैं? इक्वल का साइन हमने ऐड किया, सेलिंग प्राइस को सेट किया और मल्टीप्लाई बाय 0.15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई? रेफरल फीस के सेलिंग प्राइस का 15%। ठीक है, सेलिंग प्राइस का 15%, ये हमारे पास आ गई सेलिंग फीस। अब टोटल हमने कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कैसे निकलेगी? इक्वल का साइन, सेलिंग प्राइस, सॉरी सॉरी सॉरी, सेलिंग प्राइस किधर? बाइंग कॉस्ट, कॉस्ट प्लस FBA फीस प्लस रेफरल फीस इंटर। ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट। अब जी हमारे पास प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट हमारे पास ऐसे निकलता है, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट और अमेजोन फीस को माइनस करना होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा, सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट किया, माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए तो हमने लिखा हुआ था अमेजोन फीस और कॉस्ट। यहाँ पे हमने टोटल प्राइस निकाली हुई थी, तो हमने उसी को ही ऐड कर दिया, एंटर। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब है हमारे पास जनाब प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि हमें कितनी परसेंटेज मिली है। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला भी यहाँ पे गिवन है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास कैसे निकलता है? इक्वल का साइन, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट मार्जिन। ROI कैसे निकलता है? ROI क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले भी हमारी बात हुई थी। इसमें हम लोग प्रॉफिट सिलेक्ट करने के बाद प्रॉफिट मार्जिन में हमने सेलिंग प्राइस सिलेक्ट किया, जबकि इसमें हम सेलेक्ट करते हैं कॉस्ट और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ रहा है ROI। यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? ROI। ये हमारे पास फार्मूले हैं, अगर आप लोग को यहाँ से ना मिले तो आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट
मतलब गूगल पे सिंपल लिखे फार्मूला फॉर प्रॉफिट, तो ये भी आपको दे देगा। ठीक है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल सेल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, आप लोगों के पास आ जाएंगी। अब बच्चों यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर है? ये इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना है, गंदा मुंदा सा नहीं रखना। गंदा मुंदा कैसे, कुछ जो है वो कैपिटल में है, कुछ जो है वो स्मॉल में है, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। सारा कैपिटल में लिखें। अच्छा, ऐसा तो सारा ही कैपिटल में आएगा। ROI सारा कैपिटल में आएगा क्योंकि ये है शॉर्ट फॉर्म। फिर हमारे पास ये इसका एस बड़ा करना है। फिर हमारे पास कॉस्ट का सी। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं जब आप क्लाइंट को शीट भेजें और वो सही से सेट ना हुई भी हो, तो बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है। अब बच्चों हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं फार्मूलाज, रेफरल फीस में, टोटल कॉस्ट में, प्रॉफिट में, प्रॉफिट मार्जिन में, ROI में। तो आप ना इन सारे फार्मूलाज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आपने सिर्फ प्राइसेस वगैरह ऐड करनी होंगी। ये यहाँ पे चीजें खुद ब खुद अपडेट होती रहेंगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अगेन मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे किया? मैंने इनको सिलेक्ट किया और मैंने की कीवर्ड कीपैड को इधर ड्रॉप किया। मैं नॉर्मली माउस यूज करती हूँ तो वहां से इजी होता है। ठीक है, फिर इनको सिलेक्ट करके मैं नीचे ले आई। ठीक है, ये अब चीजें सिलेक्ट हो गई और मैंने सिलेक्ट किया है Ctrl+T। फार्मूला जो है वो खुद ही ड्रैग एंड ड्रॉप हो गए हैं। तो यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर है? फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये तो था हमारा कल वाला लेक्चर, ठीक है, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और किसी को समझ नहीं आया था। अब हमारी यहाँ पे एक चीज रहती है, FBA फीस, वो कैसे निकालनी है। सेकंड, जो हमने इतनी हंटिंग कर रखी है वो तो यहाँ पे होगी, तो अब उसकी सोर्सिंग करनी है। तो मैं जरा शुरू से जा रही हूँ। पहले मैं इनको हंटिंग करूंगी और फिर मैं सोर्सिंग पे जाऊंगी। तो हम जाते हैं अपने डियर मेथड सेलर स्नैपिंग के पास। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहां से शायद मुझे आसानी से मिल जाए। तो ये देखिए जनाब, बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू स्टोर। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही न्यू सेलर पड़े हैं। तो देखते हैं जरा, इन्होंने इन्होंने लाजमी अनगेटेड प्रोडक्ट रखी होगी। ये पुराना सेलर बैठा है। अच्छा, वहां पे इतने सेलर शो रहे हैं, इधर क्यों कम शो रहे हैं? अजीब बात नहीं है? इधर से निकालते हैं। अच्छा, ये पुराना सेलर है, ये बिल्कुल नया सेलर है। अब ये देखिए, इनके पास ना सारी प्रोडक्ट अनगेटेड होंगी। सुपर वैल्यू सप्लाई, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये आगे हम इनकी स्टोर फ्रंट पे जनाब, जस्ट लॉन्च Usman 05 LLC। तो ये हमारे कोई पाकिस्तानी भाई हैं जिनके हम लोग स्टोर पे छापा मार रहे हैं। ये हमारे क्राइटेरिया में उतरी नहीं उतरी। इधर भी अमेजोन है, इनको हम लोग इग्नोर मारते हैं। उस्मान ने हमारी पसंद की प्रोडक्ट्स नहीं रखी हुई। तो अब हम जाते हैं दूसरे स्टोर पे, इसने अभी तक कुछ लगाया हुआ भी नहीं है, इनको बख्श देते हैं। नेक्स्ट स्टोर। तो ये तो हमारे क्राइटेरिया पे नहीं है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। FB 110 नहीं। ये इन्होंने हमारी पसंद की प्रोडक्ट्स नहीं रखी हुई। इन्होंने भी नहीं।
मजीद देखते हैं। अब देखिए इनकी बिल्कुल रेटिंग ही नहीं है, तो वहां पे भी ना हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रही। तो शायद रेटिंग थोड़ी तो होनी चाहिए। बहुत पुराना। 7 रेटिंग। शाजी 1 2 3। ये तो कोई हमारी सराय की बहन है। अच्छा, एक तो इसने ये प्रोडक्ट रखी हुई है। सेल्स अच्छी हैं, सारे लोग एफपीएम कर रहे हैं। तो जरा हम इसको चेक करते हैं पहले कि ये गेटेड है या अनगेटेड है। एक एफपीए, 3 एफबीए। वैसे ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे क्राइटेरिया पे बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, उसमें सारे एफबीएम थे। तो चलो देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा जनाब, तो ये जो है गेटेड है। प्रोडक्ट इटसेल्फ अनगेटेड है। बट इसको सेल करने के लिए हमें ग्रोसरी की जो है वो अप्रूवल चाहिए। तो चलो इसको देख लेते हैं, एफबीए वाले को। क्या पता ये चल रही हो। नहीं, इसमें भी हमें अप्रूवल चाहिए। तो अप्रूवल तो ऑलमोस्ट हमें चाहिए, ये भी हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है। तो लेट्स सी। इसमें भी दो हैं वैसे। ये भी ग्रोसरी गेटेड है। ये इटसेल्फ प्रोडक्ट अनगेटेड है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिली थी जो कि गेटेड थी, बट फिर भी इसको हम लोग ले रहे हैं एसन के तौर पे। क्यों? हम ये डिसाइड करते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास सेलर सेंट्रल नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये गेटेड है या अनगेटेड है। तो मैंने इसको चूज कर लिया है बच्चों। मैंने इसका क्या एसन उठाया है, ये मेरी प्रोडक्ट हंट हो गई, मैंने इधर लगा दिया। अब मंथली सेल्स इसकी मुझे ये बता रहे हैं 200। कॉस्ट हमें नहीं पता क्योंकि सोर्स हमें नहीं पता। सेलिंग प्राइस 55 आ रही थी। ठीक है। अच्छा, जब आप सेलर के स्टोर फ्रंट पे आते हैं तो यहाँ पे वो प्राइस जो होती है जो सेलर ने लगा रखी होती है। अगर आप इसको ओपन करें और इसके बाय बॉक्स को देखिए तो आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस पता चलेगी। तो ये देखिए, इसकी ओरिजिनल प्राइस बहुत कम हुई पड़ी है। ये बिक रही है जनाब आपके पास 33 की। तो बाज दफा ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट सेलर स्नैपिंग से प्रोडक्ट निकालते हैं और वो एंड पे प्रॉफिटेबल नहीं बचती। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है? 34.99। तो हम इसकी वही प्राइस लगाते हैं, सेलिंग प्राइस 34.99। ठीक है। अब रेफरल फीस अपडेट हो गई, टोटल कॉस्ट अपडेट हो गई, प्रॉफिट वगैरह वगैरह अपडेट हो गया। कॉस्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये तो थी हमारी हंटिंग। अब हम चलते हैं सोर्सिंग की तरफ। सोर्सिंग करने के लिए बच्चे, यही थी ना हमारी प्रोडक्ट। हाँ, यही थी। नहीं नहीं, ये किधर थी? ये थी हमारी। ये प्रोडक्ट थी हमारे पास। सोर्सिंग करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऑन होना चाहिए वीपीएन। हम इसको ऑन करते हैं। ये इसको हमने ऑन किया। हमने इसको रन किया। और पहला मेथड जो है सोर्सिंग का, हम सिंपल नेम कॉपी करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट जहां जहां पर भी बिक रही है वहां वहां पर से हमें ये नजर आएगी। ठीक है। तो ये कहीं पे बिक रही है 3.59 की, कहीं पे इस पे भी 3.59 की ही है। तो मिनिमम जो है वो 3.59 की बिक रही है। अब बच्चों 3.59 की बिक रही है,
तो एक चीज आपने यहाँ पे देखनी है, ये है पैक ऑफ 6। तो 3.59 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ। 3.59 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पे हमारे पास प्राइस आ गई 21.54। तो हमारे पास अगर हम इनसे बाय करते हैं, इनसे, तो हमारे पास प्राइस क्या आएगी? 21.54, 21.54। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जनाब प्रॉफिट आ रहा है $5। प्रॉफिट मार्जिन है 14 और ROI है 25। तो अब अगर हम इधर जाके देखिए तो हमने कहा था प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए 10% और ROI होनी चाहिए 25%। ROI हमारे पास, नहीं नहीं, सही है सारा कुछ ठीक है। तो सोर्स अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वैसे ये पहली प्रोडक्ट है जो इतनी जल्दी मिल गई सोर्सिंग में, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो सेलर स्नैपिंग से अक्सर हमें इस तरह जल्दी प्रोडक्ट मिल जाती हैं। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आपका काम क्या है? अच्छा, एक और चीज, ये इसकी पिक्चर पे देख लेनी है। अक्सर औकात हम लोग जो है वो साइज सही से नहीं देखते, और हम लोग स्मॉल साइजेस में ऐड कर देते हैं। ये है 22 OZ, और अमेजोन पे, अमेजोन वाला भी 22 OZ है। चले ठीक है, पहली दफा ही हमारा जो है वो तुक्का ठीक लग गया। तो अब हम सोर्स में ये लिंक ऐड कर देंगे। अच्छा, सोर्स में लिंक वो ऐड करना है जहां पे प्रोडक्ट बिल्कुल ओपन हुई पड़ी हो। ठीक है। ये होता है URL, इसको आप वन टाइम क्लिक करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये है अब हमारी कंप्लीट लीड विद सोर्सिंग। और यही आपका कल का टास्क है, आपने जितनी प्रोडक्ट हंट की हैं उनको सोर्स करने की ट्राई करनी है इस तरह की शीट बनाकर। ठीक है। फिलहाल तो जस्ट सोर्स करें, फिर ये लीड्स जो है हम इनको बाद में देखेंगे। लीड्स को जो है हम बाद में देखेंगे कि इनके साथ क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताए, वैसे आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। निकालना भूल गया, और मैं सोच रही थी कि पता नहीं इतनी जल्दी हमारी सारा कुछ परफेक्ट कैसे हो गया। FBA फीस। FBA फीस बच्चे डिपेंड करती है प्रोडक्ट के साइज पे। ठीक है। तो हमने इसकी FBA फीस नहीं निकाली। तो आपको फिलहाल मैं सारा कुछ फ्री टूल से सिखा रही हूँ। तो FBA फीस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक है, दो टूल है एक्चुअली में। एक है हमारे पास Amazon FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, Amazon FBA प्रॉफिट कैलकुलेटर या रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो ये Amazon की अपनी वेबसाइट है, ये कभी कभी चलती है, कभी कभी इसका दिमाग खराब हो जाता है। और दूसरी है प्रॉफिट गुरु का FBA कैलकुलेटर। तो इन दोनों को ओपन करते हैं, मैं आपको दोनों से ही फाइंड करना सिखा दूं। मैं वही सोचूं कि ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट टाइम में 1 मिनट के अंदर हमारी जो है वो सारी कैलकुलेशंस ठीक निकल आए। अच्छा, ये सेलर सेंट्रल से है, तो हम इसको करेंगे कंटिन्यू एज अ गेस्ट। और ये हमारे पास जनाब वैसे आ गई, फ्री प्लान विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। चलो, ये भी होना था। ये कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में कुछ नहीं देंगे, क्या करें? सर्च। अब ये देखें, ये इसी तरह ना हमेशा ही ड्रामे करता है। तो अब इसने डिटेल निकाली है, लेकिन ये कह रहा है कि डायमेंशन मुझसे नहीं निकल रही। तो चलो उसको निकालने देते हैं। हमने यहाँ पे इंटरेक्शन किया, मतलब आज भी नहीं दिखाओगे क्या? ये क्या बात हुई? ओहो। फिर इसका वेट करते हैं। सॉरी बच्चों, ये तो दोनों ही नहीं काम कर रहे। फिर मैं आपके लिए कोई फ्री का टूल निकालती हूँ जिससे आपको जो है वो FBA फीस का आइडिया हो सके। वैसे पेड टूल से तो चीजें पता चल जाती हैं, बट मैं अभी आपको पेड टूल में नहीं लेके जाना चाह रही। ये है हमारे पास यहाँ पे सारी फीस वगैरह होती हैं। ठीक है, ये टोटल फीस में यहाँ पे हमें
एफ बी फीस मिल जाएगी। एफ बी फीस है 9.410। ये कीपर से हमें पता चल जाता है प्रोडक्ट डिटेल से कि एफ बी ए फीस कितनी है, 9.2। तो यहाँ से तो हम पता लगा सकते हैं 9.2। तो अब ये हमारी लॉस में जाएगी। ठीक है, वो सारी कैलकुलेशन हमारी गई। तो बहरहाल ये दोनों फ्री के टूल थे। ये अक्सर मैं सजेस्ट नहीं करती अमेजोन सेलर सेंट्रल का, क्योंकि ये हर दफा ऐसे ही करता है। और ये पहले फ्री था, इन्होंने अब पेड कर दिया है। तो मैं कल इंशाल्लाह आपको एक फ्री का टूल ढूंढ के दूंगी जिससे आप एफ बी फीस फाइंड कर सकते हैं। तब तक आप रैंडम बेसिस पे एफ बी फीस पोज करके ऐड करें, और ये काम आपने करना है।